सत्यनारायण भगवान की पूजा होना चाहिए। अच्छा, कथा जो होती है ना, कौन कौन सुनता है सत्यनारायण भगवान की कथा? जरा बताना, किस किसने सुना? कौन सी कथा सुनते हैं? सत्य नारायण भगवान की। अच्छा, वो सत्यनारायण भगवान की कथा है तो ईमानदारी से बताना, उसमें सत्य नारायण की कथा है क्या? किसकी कथा है? लीलावती जी की, कलावती जी की, वो वैश्य की, वो लकड़हारे की, है ना? वो सारी कथाएं हैं, लेकिन नारायण की कथा नहीं है। वो कथा क्या है? बोले वो नारायण की कथा सुनने और ना सुनने का केवल महत्व है। वो कन्या ने आकर के सत्यनारायण भगवान के प्रसाद का त्याग किया तो उसका पति अदृश्य हो गया। वो लकड़हारा गया, लकड़हारे ने जाकर के लकड़ियों का गट्ठा सिर पे धारण किया और वो गया धनवान लोगों के शहर में। वहां जाकर के वो लकड़ी का दाम दूना उसको मिला। उसने सत्यनारायण भगवान की कथा को श्रवण किया। जिसने सत्यनारायण भगवान की कथा को सुना वो माला माल हो गया, और जो नहीं सुना उसको थोड़ी सी परेशानी। तो ये सुनने और ना सुनने का केवल महत्व मात्र है। बोले फिर सत्यनारायण भगवान की कथा कौन सी है? बोले ये भागवत की कथा ही सत्य नारायण भगवान की कथा है, जिसमें भगवान का जन्म से लेकर के गोलोक गमन तक के पूरे चरित्र का गायन किया जाता है। उसे सत्य नारायण की कथा को कहते हैं उसको। तो सौभाग्य आप सब लोगों का जो साक्षात नारायण की कथा हम श्रवण कर रहे हैं। तो सत्यम परम धीमहि, ये सत्य ही नारायण है और नारायण ही सत्य है। अच्छा, एक बात और उठती है, ये सत्य है क्या? और अगर कहीं सत्य नारायण है तो ये नारायण रहता कहां है? नारायण रहता कहां है? भगवान रहते कहां है? तो आपको एक बहुत छोटा सा स्थान बता दूं, भगवान रहते वही हैं। बोले जिस घर में सत्य का अनुकरण किया जाता है उस घर में नारायण भी निवास करते हैं, या जहां नारायण निवास करते वहां सत्य का अनुकरण किया जाता है। जो सत्य होता है वहां नारायण जरूर निवास करते हैं, और जहां नारायण होते हैं वहां सत्य जरूर रहता ही रहता है। इसलिए सत्यम परम धीमहि, सत्य स्वरूप परमात्मा का ही स्मरण किया गया है।